शांति की बात पुरानी हुई, अब बारूद का दौर है। ईरान को कुचलने के लिए ट्रंप का खूनी गौर है। बेटी की शादी त्यागी और रद्द की खुशियां सारी। मिडिल ईस्ट में अब मचेगा तबाही का शोर है। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप ईरान को मिटाने की कसम खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान की धमकियों ने पेंटागन की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। ईरान पर हमले की ऐसी सनसनीखेज तैयारी की कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही बेटे की शादी का न्योता ठुकरा कर रख दिया, छुट्टियां कैंसिल कर दी और अपनी गोल्फ स्टिक छोड़कर जंग के मैदान की बिसात बिछा दी। आखिर ट्रंप ईरान से इतने खौफजदा क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या सच में होने वाला है कोई ऐसा हमला जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, ट्रंप का नया प्लान और ईरान का आर पार वाला ऐलान। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव की ज्वालामुखी फटती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ शांति की बातचीत की मेज बिछी है, तो दूसरी तरफ बारूद के ढेर पर खड़ी दुनिया किसी भी वक्त एक ऐसे और बड़े युद्ध की आहट सुन सकती है। ये स्थिति तब बनी है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पिछले 40 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद हाल ही में एक युद्ध विराम की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब अमेरिका की ओर से आई नई धमकियों ने पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कनें बढ़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके संकेत वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर पेंटागन की गतिविधियों तक साफ महसूस किए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का रुख बेहद आक्रामक है और उन्होंने अपनी पुरानी रेड लाइन को फिर से दोहराया है कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बना सकता है और ना ही सर्वाधिक यूरेनियम अपने पास रख सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि ये ईरान के पास एक अंतिम अवसर है और यदि तेहरान इस समझौते को ठुकराता है तो उसे विनाशकारी सैन्य परिणामों को सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका में जो हलचल देखी जा रही है वो किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की पटकथा की ओर इशारा कर रही है। मेमोरियल डे के मौके पर जहां अधिकारी छुट्टी की योजना बना रहे थे, वहीं अचानक उनके प्लान रद्द कर दिए गए और रक्षा और खुफिया विभागों में सतर्कता का स्तर उच्चतम कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपनी न्यू जर्सी स्थित गोल्फ प्रॉपर्टी पर जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया, जिससे यह संदेश जाता है कि वो स्थिति पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। पेंटागन ने विदेशों में तैनात अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट कर दिया, जिसका अर्थ ये है कि किसी भी आपात स्थिति में सैनिकों को तुरंत ड्यूटी पर वापस बुलाया जा सकता है। यानी ट्रंप के मन में क्या कुछ बड़ा चल रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इन सबके बीच दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ सैन्य हमले की तैयारी है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से सैनिकों को हटाया भी जा रहा है। रणनीतिकार इसे ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने की एक चतुराई भरी चाल के रूप में देख रहे हैं। वॉशिंगटन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके जवान सिटिंग डक बनकर ईरान की मिसाइलों का आसान निशाना न बने। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस पूरी स्थिति में एक मजबूत और अडिग रुख पर अपनाए हुए है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC
जीसी ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक चेतावनी दे दी है कि यदि उनके देश की संप्रभुता पर फिर से हमला किया गया तो संघर्ष के दायरे को सीमित रखना अब अमेरिका के बस की बात होगा ही नहीं। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला जवाब केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो ऐसी जगहों को निशाना बनाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। तेहरान ने इस बात को गर्व के साथ रखा है कि वो किसी भी विदेशी दबाव या धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है और अपने देश की रक्षा के लिए वो हर संभव कीमत चुकाने को तैयार है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी प्रस्ताव का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक समझौते के बिना किसी भी दबाव को स्वीकार करना उनके स्वाभिमान के खिलाफ है। वो अपनी परमाणु नीति को अपने शांतिपूर्ण अधिकारों का हिस्सा मानते हैं और इसी बात पर बल देते आए हैं कि दुनिया को ये समझना होगा कि ईरान एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को तय करने का पूरा अधिकार रखता है। अब इस पूरी कहानी की निगाहें इस अंतिम प्रस्ताव पर टिकी है जिसे बुधवार को तेहरान भेजा गया था। वॉशिंगटन इसे आखिरी मौका बता रहे हैं, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का ये रुख है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ये एक ऐसा बिंदु बन चुका है जहां से पीछे हटना दोनों देशों के लिए कठिन होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कूटनीति की संभावनाएं कम और युद्ध के बादल घने होते जा रहे हैं। यदि तेहरान इस प्रस्ताव को खारिज करता है तो पेंटागन की सैन्य मशीनरी हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और यदि वो इसे स्वीकार कर लेते हैं तो भी ये देखना बाकी होगा कि क्या ये शांति दीर्घकालिक होगी या फिर ये केवल एक और बड़े संघर्ष के पहले की शांति की अवधि है। क्योंकि मिडल ईस्ट की फिजा में इस वक्त बारूद की गंध है और हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर ये कूटनीति का आखिरी दाव है जो सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से अब पाकिस्तान के भिखारी यानी शहबाज शरीफ को तेहरान भेजा है अपनी कुछ शर्तें लेकर, और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी चार की चार शर्तें मानी जाएंगी, लेकिन ट्रंप ने क्या कभी ये सोचा है क्या वो चार शर्तें उसमें ईरान की भी कुछ भलाई है, ईरान का भी कुछ फायदा है? क्योंकि देखिए, सीज फायर तो तभी होगा ना जब दोनों समझौते, जब दोनों देश एक मेज पर आएंगे, दोनों की बात मानी जाएगी। लेकिन ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप चाहते हैं सिर्फ अमेरिका की बात मानी जाए और ट्रंप हमेशा सुपर पावर बनकर लाए। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब इस जंग में इजराइल अगर ट्रंप के साथ है तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया यानी जिनपिंग और पुतिन भी ईरान के साथ है, और इसी मुद्दे पर वो शायद मनाने भी चीन को गए थे। ट्रंप चीन को मनाने गए थे ईरान के लिए। लेकिन अब स्थिति का एक और पहलू ये भी है कि इस कूटनीतिक शतरंज में अमेरिका और ईरान के अलावा अन्य क्षेत्रीय ताकतें की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों के कारण ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे तेहरान खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहा है। ईरान के सैन्य नेतृत्व का यह मानना है कि अमेरिका की आक्रामकता केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। और यही कारण है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स अपनी सुरक्षा रणनीति को और अधिक आक्रामक बना रहे हैं और वो किसी भी बाहरी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। वो अपनी मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अमेरिका को यह संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति में केवल ईरान को ही नहीं नुकसान होगा, बल्कि इसके परिणाम पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। खासकर इसका अभाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होगा, जो तेल के मामले में पूरी दुनिया की धड़कन कही जाती है। आखिरकार आने वाले समय में कुछ दिन में ये तय हो जाएगा कि क्या मिडल ईस्ट शांति की ओर बढ़ेगा या फिर ये क्षेत्र एक और विध्वंसक युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन के लिए चुनावी साल की अपनी धमक साबित करने का मामला है, तो वहीं ईरान के लिए ये अपने आत्मसम्मान और संप्रभुता को बचाने की अंतिम लड़ाई बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पूरी घटनाक्रम को बड़ी बेचैनी से देख रही है, क्योंकि
कोई भी देश इस समय एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का भार उठाने की स्थिति में नहीं है। खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है। दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या ईरान की तरफ से कोई सुलह का रास्ता निकलता है या फिर वॉशिंगटन के रेड अलर्ट के बाद पेंटागन अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने का बटन दबा देता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में सन्नाटा तो है, लेकिन ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े धमाके से ठीक पहले महसूस किया जाता है। इस तनाव के बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर आप सुनिए, जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल तो मचाई दी। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पाम बीच की सोशलाइट बेटिना एंडरसन के साथ होने वाली शादी में शामिल न होने का कठोर निर्णय ले लिया है। यानी सोचिए आप कि वो अपने बेटे की शादी में जाने से इनकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर स्वीकार किया है कि वो इस बेहद निजी और खुशी के मौके पर अपने परिवार के साथ होना चाहते थे, लेकिन देश पहले की नीति के तहत उन्होंने व्हाइट हाउस में रहने को प्राथमिकता दे दी है। ट्रंप का ये फैसला नाजुक हालातों और उस पर मंडरा रहे संभावित हमले के साए के लिए लिया गया है। जानकार इसे महज एक पारिवारिक कार्यक्रम का त्याग नहीं, बल्कि ईरान के साथ बढ़ रहे तनाव के कारण पैदा हुई ट्रंप की उस गहरी चिंता के रूप में देख रहे हैं। यानी डर ट्रंप को भी सता रहा है, जब उनके निजी जीवन पर भी हावी हो रहा है। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया की ये खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपने लिए 1000 मुसीबतें खड़े कर चुके हैं और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी। और यही मुसीबत अब ट्रंप के दिमाग में डर पैदा कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप कभी ये कहते थे कि मुझसे पूरी दुनिया डरती है, वो ईरान जंग के दरमियान खुद डरे नजर आ रहे हैं। अमेरिका से खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेटे की शादी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा लगता है। इसलिए वो इन दिनों व्हाइट हाउस से भी बहुत कम बाहर निकलते हैं। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये डायरेक्ट उनकी जान को थ्रेट है। और मामला किसी ऑफिस का नहीं, बल्कि परिवार की एक व्यक्ति की शादी का है। खुद उनके बेटे की शादी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना कि वो अपने बड़े बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में जाना चाहते हैं, लेकिन वक्त ऐसा है कि यह फैसला आसान नहीं होगा। और ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा और नहीं जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा। तो सवाल उठता है कि ईरान से डर गए हैं ट्रंप, और इसलिए क्या अपने देश में ही उनको अपनी जान का डर सता रहा है। ट्रंप जूनियर इस वीकेंड बहामास में बेटिना एंडरसन से शादी करने जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह एक छोटा और निजी समारोह होगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका बेटा चाहता है कि वो शादी में आए, लेकिन अभी हालात इतने ठीक नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं जाऊं, छोटा सा निजी कार्यक्रम है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुंच सकूं। लेकिन फिर ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे लिए यह टाइमिंग ठीक नहीं है। मैं इस समय एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूं, एक बहुत बड़ी चीज में फंसा हुआ हूं, जिसका नाम है ईरान, और दूसरी भी कई चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया और राजनीति पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस मामले में उनके लिए कोई जीत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि इतनी बातें अगर जिस जूनियर ट्रंप के बारे में हो रही हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि उनका प्रोफाइल क्या है। यानी कि जूनियर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को डॉन जूनियर भी कहा जाता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन राजनीतिक एजेंडे के बहुत बड़े समर्थक हैं। ट्रंप जूनियर अक्सर अपने फादर के साथ नजर आते हैं। पिछले साल डॉन जूनियर का बयान काफी सुर्खियों में रहा।
वो कभी न कभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या ट्रंप वास्तव में ईरान से किसी बड़े अनहोनी के डर में है, जो उन्हें अपने परिवार के निजी समारोह से भी दूर खींच रही है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले को लेकर मंगलवार को ही चर्चा कर ली थी, लेकिन सहयोगियों की सलाह पर इसे फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि ट्रंप का यह कहना है कि अगला हमला शुक्रवार, शनिवार या अगले सप्ताह को हो सकता है। उनके अंदर के उस दबाव को दर्शा रहा है जहां वो ईरान की जवाबी कार्रवाई और अनिश्चितता के डर से कहीं ना कहीं विचलित नजर आ रहे हैं, बौखलाए हुए हैं ट्रंप। ईरान के अलावा क्यूबा को लेकर भी जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं, वो साफ करती है कि ट्रंप इस वक्त दो मोर्चों में दबाव में है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी ऐसे अनअपेक्षित हमले या ईरान की ओर से आने वाले खतरनाक पलटवार के डर में है, जिसके कारण वो एक पल के लिए भी वॉशिंगटन छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, ताकि किसी भी विपरीत स्थिति में वो कमान अपने हाथों में रख सकें। ट्रंप के इस कदम ने वॉशिंगटन में ये बहस छेड़ कर रख दी है कि क्या अमेरिका वास्तव में एक बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ईरान द्वारा दी गई वो चेतावनी कि संघर्ष मिडल ईस्ट की सीमाओं को पार कर किसी भी अनअपेक्षित स्थान तक पहुंच सकता है, ट्रंप के लिए शायद एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ईरान की इसी आक्रामक और उसकी खुफिया रणनीतियों का डर है कि राष्ट्रपति के कदम अब पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में सिमट गए हैं। ट्रंप का ये न्यूयॉर्क से सीधे व्हाइट हाउस लौटने का फैसला ये साफ करता है कि वो ईरान के किसी भी अचानक हमले की संभावना को लेकर कोई भी रिस्क लेने के मूड में है ही नहीं। ये सतर्कता उस डर की परिचायक है जो एक कमांडर इन चीफ को तब महसूस होती है जब उसे पता हो कि उसका दुश्मन खामोश रहकर किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का ये व्यवहार ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ईरान पर सैन्य हमले का विकल्प अब भी मेज पर नहीं बल्कि उनके दिमाग पर पूरी तरह छाया हुआ है। भले ही सहयोगियों ने कूटनीतिक रास्ते को आजमाने की सलाह दी हो, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने शुक्रवार या शनिवार को हमले की समय सीमा का संकेत दिया है, उससे ये स्पष्ट है कि वो ईरान के साथ किसी भी लंबी बातचीत के बजाय एक वास्तविक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई की ओर झुक रहे हैं। क्यूबा जैसे मोर्चे पर चल रही हलचल ने इस स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप प्रशासन फिलहाल एक चौतरफा सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। तो कुल मिलाकर ईरान से उपजा यह तनाव अब ट्रंप के व्यक्तिगत निर्णय से लेकर वैश्विक सैन्य रणनीति तक को प्रभावित कर रहा है और आने वाले कुछ ही घंटे ये तय करेंगे कि क्या ये केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर अमेरिका वाकई में ही एक बड़े विनाशकारी सैन्य अभियान की अंतिम गिनती शुरू कर चुका है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? ट्रंप का अपनी बेटे की शादी में ना जाना और अपने आर्मी वालों की छुट्टियां कैंसिल कर देना क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये शांति तूफान से पहले की तो नहीं है? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।